everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome everyone. Now we are going to start with the third chapter of our book A Pact with the Sun, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है 6th स्टैंडर्ड की। और नेक्स्ट ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? द शेफर्ड्स ट्रेजर। द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड क्या होता है? एक चरवाहा। जो आप बकरियां, भेड़ और गाय चराते हैं उनको बोलते हैं शेफर्ड। और ये एक ईरानियन फोक टेल है, मतलब ये एक ईरान बेस्ड एक लोक कथा है। अब हम इसको बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं और इससे भी हमें एक बहुत प्यारी सी चीज सीखने को मिलेगी जो कि हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो यू हैव टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द चैप्टर टू अंडरस्टैंड कि ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी हमें क्या सिखाती है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। So before you read, what do we have? A poor shepherd once lived in Iran. एक बहुत ही गरीब सा शेफर्ड था जो कि ईरान में रहता था। Though uneducated, he was very wise and helpful. वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बहुत समझदार था और बहुत ज़्यादा हेल्प करता था सबकी। The king decided to meet him in disguise. और किंग ने सोचा कि वो डिस्गाइज में मिलेंगे। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल के मिलेंगे उससे। अब भेष बदल के या वेश बदल के, or something. Now in a village in Iran there once lived a shepherd. ठीक है, तो ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। He was very poor. वो बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास उसकी खुद की एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी। He had never been to school or learned to read or write. वो कभी स्कूल नहीं गया था, उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। For there were very few school in those days. और उस टाइम पे क्या था, बहुत कम स्कूल्स थे और उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो स्कूल जा भी पाए। Though poor and uneducated, the shepherd was very wise. वो पुअर था, वो अनएजुकेटेड था। अनएजुकेटेड मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके पास एजुकेशन नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत वाइज था, मतलब वो बहुत समझदार था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. उसको लोगों की प्रॉब्लम समझ में आती थी, उसको उनके सॉरोज मतलब उनके दुख समझ में आते थे, उनके ट्रबल समझ में आते थे और वो हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प करता था, उनको करेज देता था उनको, और अपने कॉमन सेंस से उनके प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व कर देता था। Many people came to him for advice. और बहुत सारे लोग जो थे वो उसके पास उसकी सलाह लेने के लिए आने लग गए। इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हो, बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पास ना आप किसी की मदद करना चाहते हो ना करते हो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? क्या होगा आपकी समझदारी से? उसका तो आप कुछ नहीं करोगे ना। लेकिन अगर आप हो सकता है कि आप मतलब अगर हो सकता है कि आप उतने एजुकेटेड नहीं हो, लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा दिल है, आप बहुत समझदार हो, आप मतलब आपके पास विजडम है, तो उस चीज़ से भी आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. अब आप एक बात बताओ, अगर कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड है जो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, हो सकता है वो क्लास में फर्स्ट नहीं आता हो, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, वो बहुत फ्रेंडली है और वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ पे उसको घमंड नहीं है, तो आप उसके पास जाओगे? या एक ऐसा फ्रेंड जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है लेकिन कभी आपकी हेल्प नहीं करता, किसके पास जाओगे? सो ऑब्वियसली आप उसके पास जाओगे जिसका नेचर बहुत अच्छा है। तो वो बहुत, ये जो शेफर्ड था ये बहुत जल्दी फेमस हो गया बिकॉज ऑफ हिज विजडम एंड हिज फ्रेंडली नेचर। The king of that country heard about him and thought of meeting him. अब क्या हुआ, लोग उसके बारे में इतनी बातें करने लग गए, वो बहुत पॉपुलर हो गया। तो अब ये बात गई किंग के कानों तक और किंग ने क्या डिसाइड किया कि मैं इससे मिलूंगा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. अब जो शेफर्ड था वो कहाँ रहता था? एक गुफा में रहता था, क्योंकि उसके पास तो खुद का घर भी नहीं था। तो किंग जो थे, ही डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड, मतलब उन्होंने एक चरवाहे का, एक शेफर्ड का के तरीके से कपड़े पहने, मतलब अपना किंग जैसे नहीं आए, वो एक शेफर्ड जैसे आए, अपना भेष बदल के आए। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल क्या होता है? एन ऑफस्प्रिंग ऑफ अ मेल एज एंड अ फीमेल हॉर्स, मतलब
जो एक घोड़े की एक नस्ल होती है, मतलब घोड़े और गधे का एक बीच का एक होता है, वो उसे बोलते हैं आप म्यूल। सो मतलब अगर आप एक फीमेल हॉर्स और एक जो गधा होता है उनका जो बच्चा होता है उसे हम एक म्यूल कहते हैं। और यूजुअली जो म्यूल्स होते हैं वो सामान ढोने के काम आते हैं, या उस पे आप राइड भी कर सकते हो। तो म्यूल पे वो आए, शेफर्ड बन के म्यूल पे आए एंड वो कहाँ पे आए, उस वाइस शेफर्ड से मिलने उसके केव में आए। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि उनके पास कोई मिलने के लिए आ रहा है या कोई ट्रैवलर है जो कि ट्रैवल करते हुए वो केव के पास आ रहा है, ही रोज टू वेलकम हिम, मतलब वो खड़े हो गए उसको वेलकम करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, अब वो क्या था, वो जो ट्रैवलर थे, जो किंग थे एक्चुअली, वो बहुत थक गए थे, तो वो उनको केव के अंदर लेके गए। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, पानी दिया उन्हें पीने के लिए, एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मिल। अब उनके पास मीगर का मतलब क्या होता है, इनएडिक्वेट, क्वाइट लेस इन अमाउंट। अब उनके पास वैसे ही वो बड़े गरीब थे, उनके पास बहुत थोड़ा सा खाना था, उसमें से भी उन्होंने किंग को खाने के लिए दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. अब रात भर दोनों ने बातें करी। सो किंग जो थे वो रात में केव में ही रुक गए, वो वहीं उन्होंने रेस्ट किया, वहीं पे सोए, और वो बहुत इम्प्रेस हो गए शेफर्ड की, मतलब वो कितना उसकी हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली एंड वार्म रिसेप्शन। मतलब आप जब किसी को अपने घर बुलाते हो तो उसको किस तरीके से होस्ट करते हो, उसको कितने अच्छे से फ्रेंडली नेचर के साथ आप उसको अपने घर में रखते हो, उसका ख्याल रखते हो, उसको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसे देते हो, उसे कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। सो किंग जो था उस शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से बहुत इम्प्रेस हो गया था, प्लस जितनी उन्होंने बातें की तो उसे ये भी समझ में आया कि जो शेफर्ड है वो बहुत इंटेलिजेंट है। सो किंग जो थे वो बड़े इम्प्रेस हो गए। अभी दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वो रात को तो वहां पे सो गए, नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने सोचा, वो टायर्ड तो थे, उन्होंने सोचा अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। डिपार्ट का मतलब क्या होता है, डिपार्ट का मतलब होता है टू लीव फ्रॉम दैट प्लेस। He said many thanks for your kindness to a poor traveler. उन्होंने क्या कहा, आपने जो इस गरीब ट्रैवलर को यहाँ रुकने दिया, आपने अपना खाना शेयर किया, इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परमिट मी टू लीव, अब आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। परमिट मतलब इजाज़त दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, उन्होंने सीधा सीधा, जो हमारे जो शेफर्ड थे, जो वाइस शेफर्ड थे, उन्होंने सीधा सीधा अपने गेस्ट की आंखों में देखा और क्या कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। उन्हें पहले ही समझ में आ गया था कि ये किंग है। उन्होंने क्या बोला, थैंक यू योर मैजेस्टी। मैजेस्टी हम किसे कहते हैं, किंग को कहते हैं। थैंक यू योर मैजेस्टी कि आप जो थे, पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मतलब आप मेरे पास आके रुके ही कितनी बड़ी बात है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रिसिएशन, ठीक है, कि आप मेरे पास यहाँ पे आके रुके हो, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसकी स्पेलिंग अलग है, ये कॉम्प्लीमेंट अलग है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप यहाँ पे आके मेरे साथ रुके हो, एक तरीके से आपने मेरे ऊपर एक फेवर किया है, इसका मतलब होता है एक फेवर करना। The king was astonished as well as pleased. किंग जो थे वो एकदम सरप्राइज हो गए, एस्टोनिश हो गए कि इसे कैसे पता चला कि मैं किंग हूँ, और वो काफी इम्प्रेस भी हो गए। प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उन्होंने क्या सोचा कि अरे ये तो वाकई बहुत समझदार है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और उन्होंने क्या सोचा कि मुझे ऐसे ही लोग तो चाहिए जो मेरे साथ काम कर सकें। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और उन्होंने ये जो पुअर शेफर्ड था उसको क्या बना दिया, अपनी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, मतलब he was taking care of a छोटा सा डिस्ट्रिक्ट। Although he rose to power and dignity, अचानक से उनके पास पावर आ गया, राइट, तुम्हें गवर्नर बना दिया, मतलब you are taking care of the entire district, तुम पूरे एक जिले का जो है उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब तुम्हें ध्यान रखना है, तो तुम्हारे पास बहुत पावर आ गया। दो उसके पास पावर आ गया, लेकिन उसके बाद भी और डिग्निटी भी आ गई। डिग्निटी का मतलब हो गया बहुत सारी रिस्पेक्ट आ जाती है,
द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन वो जो शेफर्ड था वो उसके बाद भी हमेशा से एकदम हम्बल रहा। हम्बल का मतलब फ्रेंडली रहा, प्राइड नहीं आया, किसी को छोटा नहीं समझा उन्होंने, इसे कहते हैं हम्बल होना। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. अब लोग उन्हें बहुत चाहने लग गए, क्यों? बिकॉज एंड ऑनर्ड हिम मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत मतलब उनके अंदर एम्पैथी बहुत थी, सिंपैथी मतलब वो उनके अंदर दया का भाव बहुत ज़्यादा था, एंड गुडनेस मतलब उनकी अच्छाई के लिए। तो उनकी अच्छाई के लिए, सिंपैथी के लिए और विजडम के लिए लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे और बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करते थे। He was kind and just to one and all. वो हर किसी के लिए काइंड थे और वो हर किसी के लिए जस्ट थे। जस्ट का मतलब फेयर थे, मतलब वो कभी बायस्ड नहीं होते थे, वो भेदभाव नहीं करते थे। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. अब उनका जो फेम था, फेम का मतलब क्या होता है? फेम का मतलब होता है पॉपुलैरिटी। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी कि वो कितने अमेजिंग गवर्नर हैं, वो कितने कैसे हैं, वो फेयर हैं मतलब वो कभी चीटिंग नहीं करते, और वो कितने समझदार गवर्नर है, ये बात पूरे कंट्री में फैल गई। Then now the governors of other provinces, अब जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट, दूसरे राज्य के जो लोग जितने भी गवर्नर्स थे उनको बड़ी जलन होने लग गई। grew terribly jealous, terribly मतलब बहुत ही ज़्यादा jealous हो गए वो of him and began to talk to the king against him, और किंग के कान भरने लग गए, मतलब किंग के पास जाके उसके अगेंस्ट में बात करने लग गए, मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट्स गिनाने लग गए। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. उन्होंने क्या बोला उसके पास जाके कि ये बिल्कुल डिसऑनेस्ट है, मतलब वो बहुत लालची है और वो बहुत ही ज़्यादा वो चीटिंग करता है। वो क्या करता है? लोगों से टैक्स लेता है। गवर्नर का काम क्या होता है? उनके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको लोगों से टैक्स कलेक्ट करना और उसको किंग को जाके देना है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से, उसका एक पार्ट खुद के लिए रख लेता है, वो पूरा आपको नहीं देता, वो बहुत डिसऑनेस्ट है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. उन्होंने बोला वो जहाँ पे भी जाता है वो अपने साथ एक आयरन मतलब लोहे का चेस्ट, चेस्ट क्या होता है? एक संदूक। वो एक चेस्ट मतलब सोने का बॉक्स क्यों रखता है? सोने का संदूक आयरन का संदूक क्यों रखता है वो हमेशा अपने साथ? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. हो सकता है कि उसमें वो हमेशा जो है जितना भी ट्रेजर का मतलब क्या होता है? जो हीरे जवाहरात ज्यूल्स होते हैं, जितना मनी होता है, जो भी उसने आज तक कलेक्ट किया है वो सब वो उसमें रखता होगा और इसीलिए वो हमेशा अपने साथ लेके चलता है उसे। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और उन्होंने mockingly का मतलब होता है making fun of, मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा? अब इतना तो होगा ही। फाइनली वो क्या था? वो तो एक पुअर शेफर्ड था, तो लालच तो मन में आ ही गया होगा, इसीलिए उसने ये काम किया होगा। Now, at first, the king did not pay attention to these reports. किंग जो था वो बहुत इम्प्रेस थे वो उनसे, तो उन्होंने पहले तो इन रिपोर्ट्स पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड? लेकिन कितने टाइम तक वो ये सारी बातों को इग्नोर करते? आपके कान में पूरे टाइम कोई नेगेटिव बात करेगा तो एक टाइम तो आएगा ना जब आप उस बारे में सोचने लग जाओगे। तो उनको भी लगा कि यार हो सकता है कुछ हो। वन थिंग वॉज सर्टन, एक बात तो पक्की थी, सर्टन मतलब पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, द किंग ने क्या डिस्कवर किया? द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। उन्होंने सोचा यार एक चीज तो कंफर्म है, ये हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट लेके क्यों घूमता है? क्या है इस आयरन चेस्ट में? इस लोहे के संदूक को ये अपने साथ हमेशा लेके जाता है, इस लोहे के संदूक में आखिर है क्या? सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द प्लेसेस। सो एक दिन ये जो नए गवर्नर थे, जो शेफर्ड था, जो गवर्नर बन गया था, ही वॉज समन टू द प्लेस, मतलब पैलेस, मतलब समन का मतलब होता है बुलाना, समन का मतलब कॉल। सो ही वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, कि उन्हें बताया गया कि किंग आपसे मिलना चाहते हैं तो आप आ जाओ। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अब किस पे आए? वो अपने कैमल में राइड करते हुए आए। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट,
और एवरीवन्स डिलाइट मतलब और सबकी जॉय के लिए, मतलब सब खुश हो गए ये देख के। क्या देख के? द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर fastened securely behind him on the camel's back। कि वो जो फेमस आयरन चेस्ट है, वो जो लोहे का संदूक है, वो अभी भी कैमल के बैक पे बंधा हुआ है, मतलब वो उसके साथ ही आए हैं। फैसेंड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड और टाइड। तो वो अब कैमल के ऊपर जो है रख के तो लाएंगे नहीं ना, उसको बांधना पड़ेगा वरना तो टपक जाएगा। नाउ द किंग वॉज एंग्री। किंग वॉज लाइक यार ये है क्या इस आयरन चेस्ट में? ही थंडर्ड, वो इतने गुस्सा थे कि उन्होंने जोर से बोला, Why do you always carry that iron chest with you? ये तुम हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट लेके क्यों घूमते हो? What does it contain? इसमें है क्या? सवाल का जवाब दो। The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. गवर्नर ने एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा स्माइल किया और अपने जो सर्वेंट थे उसको बोला जाके वो चेस्ट लेके आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. जितने उनके पास खड़े हुए थे सबका मन था कि बस वो ट्रेजर खुले, मतलब वो जैसे ही आयरन चेस्ट खुलेगा उसमें से खूब सारे हीरे जवाहरात मोती निकलेंगे और ये शेफर्ड जो है ये तो फंस जाएगा। सब बड़े खुश थे और सब बहुत वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से ये आयरन का जो चेस्ट है ये ओपन हो जाए। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. लेकिन जैसे ही वो चेस्ट ओपन हुआ तो सबके सब सरप्राइज हो गए, एस्टोनिश्ड हो गए, सारे के सारे लोग और इवन द किंग। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्यूल्स, उसमें ना गोल्ड था ना सिल्वर था ना ज्यूल्स थे, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। उसमें सिर्फ एक ही चीज थी, एक बहुत ही पुराना सा ब्लैंकेट था, उसमें एक कंबल था, एंड दैट इज इट। उस बड़े से आयरन चेस्ट में सिर्फ एक कंबल था। होल्डिंग इट अप प्राउडली, और उन्होंने जो शेफर्ड थे जो गवर्नर बन चुके थे उन्होंने उसको उठाया बहुत ही प्राउडली, मतलब बहुत ही अभिमान के साथ। द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर। उन्होंने कहा माई डियर मास्टर, मतलब उन्होंने किंग से कहा कि यही मेरा ट्रेजर है, सिर्फ ये ब्लैंकेट। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं इसको हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? लेकिन किंग ने पूछा कि तुम इसको कैरी ही क्यों करते हो, ये तो कितना ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? एकदम कॉमन सा ब्लैंकेट है, तुम इसे क्यों कैरी करते हो अपने साथ हर जगह? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तो तुम ये सड़ा सा कंबल क्यों अपने साथ हर जगह कैरी करते हो? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, और उसका आंसर शेफर्ड ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ दिया। क्या रिस्पेक्ट के साथ आंसर दिया? दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना साथी है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। उन्होंने कहा कि आज तो आपने मुझे गवर्नर बना दिया। क्लोक्स का मतलब होता है नए नए कपड़े, एकदम जो जैसे राजा महाराजा लोग पहनते हैं, अमीर लोग पहनते हैं। क्लोक्स का मतलब क्या है? अ काइंड ऑफ क्लोथिंग। तो आज तो आपने मुझे इतने अच्छे क्लोक्स दिए हैं, लेकिन कल को मान लो आपका मन किया और आपने मुझसे ये क्लोक्स ले लिए, तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ ये ब्लैंकेट ही बचेगा। How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. किंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए उससे, किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और जितने भी बाकी के जो गवर्नर्स थे वो इतने एम्बेरस्ड हो गए, मतलब उन्होंने बहुत शेमफुल सी फीलिंग आई कि एक इतने अच्छे से आदमी के लिए उन्होंने कितनी नेगेटिव बातें करी। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब उन सबको समझ में आ गया था कि जो शेफर्ड है, indeed मतलब डेफिनेटली वो इस पूरे लैंड में सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा हम्बल आदमी है। The king made him the governor of a much bigger district that very day. किंग इतने इम्प्रेस हो गए कि उसी दिन उन्होंने उनको, अभी तो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया था, एक बड़े से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट दिस मैन वाज वर्थ इट। सो यहाँ पे वी आर डन विद दिस ब्यूटिफुल चैप्टर विच इज एन इरानियन फोक टेल। एंड इससे क्या सीखा हमने? इससे हमने ये सीखा कि जब कभी भी जब हम सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो आज हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं हो सकता है हो भी, लेकिन आने वाले टाइम में आप और आगे बढ़ोगे, बहुत ऊपर बढ़ोगे। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो लोग आपके साथ थे आप उनको
बहुत ही इन्फीरियर होके देखो कि अरे हाँ ये तो मेरे सामने कुछ लगते ही नहीं है। जब आपको सक्सेस मिल जाती है तब भी आपको हमेशा अपनी जो हम्बल, जो आपके अंदर ये जो कुछ मोरल वैल्यूज़ होते हैं, आपको हम्बल रहना चाहिए, आपको काइंड रहना चाहिए और इतनी सारी प्राइड के साथ नहीं रहना चाहिए और दूसरों के खिलाफ कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और जितने काइंड हो आप, जितने लोगों की मदद करोगे उतने ही लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। बहुत सारे अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के अगर आप गंदा बोलोगे किसी से तो वो आपसे बात करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आपने एक सिंपल सी ड्रेस पहनी हुई है, एक सिंपल सा मेकअप किया हुआ है और आपके पास सिंपल सा बैग, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अच्छा बोलोगे तो सब आपसे बात करने के लिए आएंगे। सो दैट वाज द मोरल ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी गाइज। एंड नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द NCERT सॉल्यूशंस, जो कि बहुत इजी होने वाला है क्योंकि चैप्टर हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, सब समझ लिया है। तो आप देखते हैं कितना आ गया समझ में। Now the first question is the shepherd had not been to school. अब shepherd कभी स्कूल नहीं गए थे, क्यों? He was very poor. There were very few schools in those days and he was not interested in studies. तो आंसर क्या है कि उस वक्त ज़्यादा schools नहीं थे. There were very few schools at that time. Next question है who visited the shepherd one day and why? अब एक दिन शेफर्ड से मिलने कौन आया था और क्यों? कौन आया था शेफर्ड से मिलने? शेफर्ड से मिलने ईरान के किंग आए थे। और वो क्यों आए थे उससे मिलने? बिकॉज उन्होंने उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बहुत सुन रखा था, तो वो उससे मिलना चाहते थे। द किंग ऑफ ईरान हर्ड अबाउट द शेफर्ड एंड हिज ग्रोइंग फेम। जो किंग थे ईरान के, उन्होंने उसके बारे में सुना और उसकी ग्रोइंग फेम, मतलब उसकी जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी थी उसके बारे में सुना एंड विजिटेड हिम, और इसीलिए वो उससे मिले। ही वॉज राइडिंग अ म्यूल एंड ड्रेस लाइक अ शेफर्ड। और जब वो उससे मिले थे वो एक म्यूल पे सवार होके आए थे और उन्होंने कैसे ड्रेसअप किया हुआ था? एक शेफर्ड की तरह। सो आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट आंसर। वी आर गोइंग फॉरवर्ड। Why did the other governors grow jealous of the shepherd? जो बाकी के जो गवर्नर्स थे वो इतना जेलस क्यों हो गए थे? वो इसलिए जेलस हो गए थे क्योंकि ये जो गवर्नर था इसकी पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ द काइंडनेस एंड द विजडम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। सब लोग उसको बहुत ज़्यादा मानने लगे थे, रिस्पेक्ट करने लग गए थे। दे यूज टू कंसिडर हिम एज द बेस्ट गवर्नर, और इसकी वजह से बाकी के लोग बड़े जेलस हो गए थे। सो लेट्स सी द आंसर। The common shepherd was appointed the governor of a small district. ये जो common shepherd था उसको एक small district का गवर्नर बना दिया। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। इससे क्या हुआ? अच्छा, he was loved and honored by the people. ये फर्स्ट लाइन है कि वो जो थे लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ऑनर करते थे, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। His fame spread फार एंड वाइड। अब उनकी जो फेम, मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो दूर दूर तक फैल गई। सो द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, इसलिए जो बाकी की जो जगह के प्रोविंसेस, मतलब जो बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनके जो गवर्नर थे, दे ग्रू जेलस ऑफ हिम, वो काफ़ी जेलस हो गए। द किंग ऑफ ईरान हैड कम टू विजिट द वाइस शेफर्ड व्हेन ही हर्ड अबाउट हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। नाउ यू डू नॉट हैव टू राइट दिस पार्ट, ठीक है, लेकिन अगर आंसर मान लो ज़्यादा मार्क्स का है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू डोंट हैव टू राइट दिस पार्ट। सो इसका आंसर जो होगा वो सिर्फ यहाँ तक होगा। आप ये लिख के आओगे कि जो किंग थे उन्होंने उस जो पुअर शेफर्ड को गवर्नर बना दिया था। लोग उनको बहुत प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। दे यूज टू ऑनर हिम अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस एंड विजडम, एंड दैट्स वाई द अदर गवर्नर्स दे गॉट जेलस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Why was the new governor called to the palace? अब ये जो नए गवर्नर जो बने थे, जो एक्चुअली में जो शेफर्ड थे, उन्हें क्यों पैलेस बुलाया गया था? The jealous governors poisoned the king's ears against the new shepherd governor. जितने भी जो बाकी के जो गवर्नर्स थे उन्होंने क्या किया? किंग के कान भरे। उसे हमने कैसे लिखा है? Poisoned the king's ear, मतलब कंटिन्यूसली नेगेटिव बोल रहे थे ना, poisoned the king's ears against the new shepherd governor. उन्होंने क्या रिपोर्ट किया? दे रिपोर्टेड दैट द न्यू गवर्नर वॉज डिसऑनेस्ट। पहली चीज कि वो जो था वो डिसऑनेस्ट था, एंड ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, कैरीड हिज इल गॉटन ट्रेजर इन एन आयरन चेस्ट।
इल गॉटन का मतलब होता है बेईमानी से जो उनको ट्रेजर मिला वो हमेशा वो एक आयरन चेस्ट में कैरी करते थे. सो द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू सी दैट ट्रेजर. तो किंग ने क्यों बुलाया? द किंग कॉल्ड हिम, कॉल्ड द न्यू फॉर्म लाइक न्यू मेड जो शेफर्ड था, न्यू शेफर्ड गवर्नर था, उसको उन्होंने क्यों बुलाया? टू सी द आयरन चेस्ट कि उसमें है क्या. ओके हम आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन के साथ. Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? ये जो सब लोग जो थे वो खुश क्यों हो गए जैसे उन्होंने देखा कि कैमल के चेस्ट पे मतलब कैमल के बैक पे आयरन चेस्ट है? वो इसलिए खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा अब तो इसके बारे में सबको पता चल जाएगा कि ये कितना बेईमान है. Those who were present in the palace thought that the iron bags contained valuables. जितने भी लोग थे उनको क्या लगा कि आयरन बैग्स में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स है. वैल्यूएबल्स मतलब हीरे जवाहरात. इफ देयर रिपोर्ट प्रूव ट्रू, अगर उनकी रिपोर्ट जो है जो उन्होंने अभी तक किंग से कहा अगर वो ट्रू हो जाएगी, द किंग वुड डिसमिस द शेफर्ड. किंग जो है वो शेफर्ड को निकाल देंगे, वो उसको डिसमिस कर देंगे. सो दे वर डिलाइटेड, इसीलिए वो खुश थे. दे वेटेड एंशियसली टू सी द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स. और वो वेट कर रहे थे देखने के लिए कि इस बॉक्स में है क्या. इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट द एवरीवन इन द पैलेस, especially all the governors, they were anxiously waiting to open the iron chest because they knew कि उसमें you know it will have a lot of valuables and treasure. And once the king finds that the shepherd is so dishonest, he would dismiss him, and that's what they wanted. So next question, what did the iron chest contain? इस iron chest में actually था क्या? The iron chest contained only an old blanket. उस iron chest में सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही पुराना सा blanket था. Why did the shepherd always carry it? और shepherd हमेशा उसको अपने साथ क्यों कैरी करता था? The shepherd always carried his blanket in the box because it was his oldest and time-tested friend. वो उसका सबसे पुराना और टाइम टेस्टेड मतलब वो हर अच्छी चीज़ में, बुरी चीज़ में, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में उनके साथ रहता था. It would protect him in case the king took away his post and power. और वो उसे प्रोटेक्ट करेगा if in case किंग ने अपनी जो उनकी जो पोस्ट थी गवर्नर की वो और पावर उनसे छीन लिया. So I hope you understood this. Please इसमें just understand that you have to write only 2 things. कि एक तो वो उनका सबसे ओल्ड फ्रेंड था प्लस टाइम टेस्टेड फ्रेंड था. नेक्स्ट वर्स कि अगर किंग ने अपनी पोस्ट और पावर ले लिया तो वही उन्हें प्रोटेक्ट करेगा. Is it an example of the shepherd's humility or wisdom or both? अब ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? उसकी समझदारी का एग्जाम्पल है या वो कितना हम्बल है उसका एग्जाम्पल है? तो ये एक दोनों ही चीज़ों का एग्जाम्पल है. वो कितने समझदार थे, कितने ग्राउंडेड थे, कितने हम्बल थे, दोनों ही चीज़ों का एग्जाम्पल है. Yes, it is an example of the shepherd's humility as well as his wisdom. So that was our answer. Now let's look at the 7th question. How did the king reward the new governor? अब किंग ने जो ये नए गवर्नर था जब वो उनसे एकदम इम्प्रेस हो गए तो उन्होंने कैसे रिवॉर्ड किया उसको? The king was highly pleased with the new governor's humility and honesty. किंग जो थे बहुत खुश थे उनकी ऑनेस्टी को देख के, उनकी वो कितने हम्बल थे उसको देख के. सो ही रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन. उन्होंने क्या किया? उसका प्रमोशन कर दिया. ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर प्रोविंस द सेम डे. उसी दिन उन्होंने उसको बड़ी सी प्रोविंस का गवर्नर बना दिया. सो बहुत सिंपल आंसर है. इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो अगर समझ लो अच्छे से तो अपने मन से भी लिख के आ सकते हो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. So guys, we are done with this chapter as well. I hope you understood it. I hope you got the moral. And कोई भी doubt होता है तो do ask me and I'll solve everything, like all your doubts. So, and I'm going to see you soon in our next video where we are going to start with the 4th chapter of this book. See you soon. Bye bye.